एक तो क्लोरोबेंजीन था और एक यह था साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। एक बात ध्यान रखना भाई, एक तो ये है EN समानुपाती प्रतिशत S लक्षण, EN समानुपाती प्रतिशत S लक्षण, और दूसरा है म्यू बराबर Q इंटू डी। अगर Q ज्यादा हो जाएगा तो सही है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट होता क्या है, म्यू बराबर Q इंटू डी। ये होता डाइपोल मोमेंट, म्यू बराबर Q इंटू डी। Q बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, Q बढ़ेगा म्यू बढ़ेगा, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, सिंगल बॉन्डेड है, sp3 है तो प्रतिशत S लक्षण बोलो, 1:3 है, 25-75, S 25P, इसमें बोलो परसेंटेज S, सही है। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, कार्बन की EN बढ़ जाएगी, S लक्षण बढ़ेंगे तो EN बढ़ जाएगी, कार्बन की EN बढ़ जाएगी। तो इस कार्बन की और इस Cl की लगभग बराबर हो जाएगी, बराबर तो नहीं होगी लेकिन लगभग बराबर हो जाएगी। इसलिए क्या होगा कि ये Cl अपनी तरफ कम खींच पाएगा। नहीं मान लो Cl की बहुत ज्यादा होती है ना, मान लो दो कंडीशन, नंबर 1 कंडीशन इसकी 3.0, 3.0, 2.6, 2.8, बताओ ये क्लोरीन किस के इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा, 2.6 वाले या 2.8 वाले, 6 वाले को ज्यादा खींच पाएगा। यहां प्लस माइनस ज्यादा होगा, सही है कि नहीं, यहां प्लस माइनस, ये कंडीशन है ये वाली, सही है। और ये कंडीशन कौन सी है, ये, क्योंकि 2.8 हो गई, बढ़ गई, इस कार्बन की EN बढ़ गई तो CCl बंद का ध्रुवण कम होगा भाई, प्लस माइनस कम आएगा, प्लस माइनस कम आएगा मतलब Q कम आएगा, Q कम आएगा तो म्यू कम आएगा। तो ज्यादा किसका होता बताओ, साइक्लो हेक्सिल क्लोराइड का ज्यादा होता है, किससे किससे भाई, क्लोरो बेंजीन से, इसका ज्यादा होता है, क्यों, यहां प्लस माइनस, अरे ये Cl कम खींच पाएगा, ज्यादा खींचेगा रे, ज्यादा खींचेगा तो ज्यादा माइनस, आवेश ज्यादा, Q ज्यादा तो म्यू ज्यादा, ठीक है ना भाई, Q ज्यादा तो इसका म्यू ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न लिख दे, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है, क्यों, क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होता है क्यों, हटा दो, ये ज्यादा खींच पाएगा भाई, है ना, क्योंकि वहां कार्बन कम EN वाला है और यहां कार्बन ज्यादा EN वाला, तो यहां कम खींच पाएगा, कम EN वाला तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा नेगेटिव, सही है ना भाई, आवेश ज्यादा तो म्यू ज्यादा,
धातुओं से रिएक्शन हो गई क्या भाई? है हो गई ना। सोडियम की रिएक्शनें थी वोट्स फिटिंग, RX से आ रहा, ARX से RX, ARX से सोडियम की हो गई। दूसरी आ जाते हैं अपन Mg के साथ RMgX, Mg के साथ RMgX, लिथियम के साथ RLi, सुपर ग्रिग्नार विकर्मक। RLi का क्या नाम लिखा है मैंने? Mg के साथ ग्रिग्नार विकर्मक और लिथियम के साथ सुपर ग्रिग्नार विकर्मक। दोबारा बोलो रे, Mg के साथ और Li के साथ सोडियम लेड के साथ तेल, सोडियम लेड के साथ तेल और जिंक के साथ Fr, फ्रैगमेंट रिएजेंट। सही है ना भाई? सोडियम लेड के साथ टेट्राएथिल लेड है ना, तेल बन जाएगा। Mg के साथ ग्रिग्नार विकर्मक, लिथियम के साथ हटाओ भाई। देखो रे, मैंने Cl जोड़ा, क्या नाम होगा इसका? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऐसे ही Br जोड़ दे, I जोड़ दे। Br जोड़ूंगा तो बताओ, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये चार पढ़ेंगे अपन, चारों हटाओ, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये इनका नामकरण हो गया। आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, ये एरिल हैलाइडो का नामकरण हो गया। अब चेंज हो गया क्या उनका? एल्किल हैलाइडो का, देखना एक बार, हो गया ना? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। हो गया? नाम लिखना है, एक का लिख दिया, वैसे ही सबका होगा। बनाने की विधि लिखें, प्रिपरेशन मेथड, देखो भाई, फर्स्ट लिखो हैलोजनीकरण द्वारा। देखो भाई, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाओ AlCl3 की उपस्थिति में। यहां H है, H तो सब कार्बन पे है भाई, H हट जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, और जो H गया है वो किसको लेके जाएगा? बन गया Cl भाई। ठीक है, ये बन गया आपके पास हैलोजनीकरण। H हट जाएगा और Cl आ जाएगा, H हटकर Cl आ जाएगा। अब अपन क्या दें इसकी मैकेनिज्म भाई?
है ना। देखो 3 स्टेप होंगे यहां। स्टेप फर्स्ट, E प्लस का निर्माण। स्टेप फर्स्ट क्या हुई बताओ? E प्लस का निर्माण। E प्लस का निर्माण कैसे होता है भाई? ये जो Cl2 है ये AlCl3 से क्रिया करेगा। इस AlCl3 में Al का अष्टक पूरा नहीं होता। कितने बंद बना रहा है ये? 3 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अष्टक पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। AlCl3 में Al का अष्टक पूरा नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? कमी है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड। बोलो जी, बताया मैंने, ए का मतलब एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड है भाई। तो यहां लिख दूं मैं, ये जो AlCl3 है, ये AlCl3 क्या है बताएं? लुईस एसिड है भाई। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर मान लो मैं इस Cl2 को तोड़ूं Cl प्लस में और Cl माइनस में, तो बताओ ये AlCl3 दोनों में से किसको प्रीफर करेगा? प्लस को या माइनस को? माइनस को ही लेगा भाई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की Cl माइनस को ले लेगा। बच जाएगा कौन? Cl प्लस, और ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। सही है ना? Cl माइनस को ले लिया ना, क्या बन गया बताओ? AlCl4 नेगेटिव। ठीक है भाई, ये बन गया आपके पास E प्लस। तो पहली स्टेप में किसका निर्माण होता है बताओ? E प्लस का निर्माण होता है। ठीक है, अभिक्रिया का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब से पहले कौन सी पढ़ी थी आपने? SN पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। अब आप SN की जगह क्या पढ़ रहे हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यानी यहां H का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? H का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब E प्लस। इससे पहले किसके द्वारा हो रहा था? N माइनस। अब होगा तीसरी रिएक्शन चल रही है ये, जो इंपॉर्टेंट होती है। एक एलिमिनेशन, एल्कोहलिक क्यूज डाल दो। एक SN के 10 एग्जांपल हो गए अपने पास, NaOR, NaSH वो वाले। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसकी पहली स्टेप क्या होती है बताओ? E प्लस का निर्माण होता है। स्टेप सेकंड, मध्यवर्ती का निर्माण। क्या बनेगा बताओ? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती कैसे बनेगा वो स्टेप थोड़ा ध्यान से देखें भाई। ये H है, कौन अटैक करेगा बताओ? E प्लस अटैक करेगा। ठीक है, E पर चार्ज पॉजिटिव है, वहां अटैक करेगा जहां चार्ज माइनस। मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाऊं, बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो यहां चार्ज माइनस और इस कार्बन पे चार्ज। कंडीशन यहां ये होगी, इस पे चार्ज बोलो और इस पर चार्ज नेगेटिव ना। इस नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा? E प्लस जुड़ जाएगा। ये अब प्लस नहीं रहेगा, माइनस के साथ मिल गया ना। सही है ना भाई? अटैक कर गया E प्लस। हालांकि आप कहीं अटैक करवा दे, इसका कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी इलेक्ट्रॉन को कहीं भी ले जाए आप। मान लो मैं सपोज यहां ले गया, ठीक है, क्या हुआ बताओ? यहां चार्ज
यहाँ कौन अटैक कर जाएगा, ई प्लस अटैक कर जाएगा। नेगेटिव हटाओ, किसको जोड़ दूं, एच यहाँ पहले से ही है, कहीं भी करवा दे कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। कभी आप सोचो कि यहीं इसी को ले जाए, इसको भी ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब ये अनुनाद दर्शाएगा, कैसे दर्शाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये पॉजिटिव यहां जाएगा। ध्यान रखना, मैंने आपको अनुनादी संरचना बनाना भी शायद हो सकता नहीं बताया हो, बता दिया। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 3 जगह घूमेगा। अब एक और बच गई ये वाली जगह, सही है ना, वो तीसरी जगह मैं बना दूं, ये H और E, सही है भाई। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये H और ये E, और जो पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, वो पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर के और यहां तक घूमता है। बोलो सही नहीं, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, बोलो सही नहीं। तो यहां से लेकर के यहां तक घूमता है, जिसको आप अनुनादी संकर बोलते हैं भाई। अनुनादी संकर का मतलब इसमें इन तीनों संरचनाओं का गुण है, तो उसको बोला जाता है अनुनादी संकर। ये अनुनादी संकर है भाई, ठीक है। स्टेप लास्ट होती है उत्पाद का निर्माण। उत्पाद का निर्माण भाई कैसे होगी, देखो यहां पॉजिटिव है, यहां E है और यहां H है। अब विग्रह यही तो है, H हटेगा और ये आएगा, ये H हटेगा भाई, और इस H को पता कौन लेके जाएगा, AlCl4 नेगेटिव लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, बंद के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे वापस, यहां डबल HH प्लस के रूप में गया, वो H प्लस किसके साथ मिल जाएगा, AlCl4 नेगेटिव के साथ। पहले तो H को हटाओ, H हटा दिया, E बच गया, क्या बच गया, E प्लस H इसके साथ मिलेगा, H इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा बताओ, AlCl3 प्लस HCl ना भाई। इसने जो Cl लिया था वो Cl किसके साथ मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये वापस उसी रूप में आ जाएगा, कौन सा। ध्यान रखना, जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो अभिक्रिया में भाग ले जाते हैं, कुछ ना कुछ मध्यवर्ती वगैरह बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ध्यान रखना, हो सकता है उनकी OS वगैरह चेंज हो जाए, भौतिक अवस्थाएं चेंज हो जाएं, लेकिन लास्ट में जाकर के वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब जिस OS में वो पहले था वापस उसी में आ जाता है। यहाँ देखो कितने के साथ जुड़ गया, 4 के साथ जुड़ गया ना, लेकिन लास्ट में अगर वापस 3 के साथ जुड़ जाएगा, वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आना जरूरी है ये, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा क्या बताओ, E प्लस लिखा है ना पूरी रिएक्शन में। आप इस E प्लस की जगह क्या लिखोगे, ये लो वापस आ जाओ। देखो मैंने पहली स्टेप क्या लिखी बताओ, E प्लस का निर्माण कैसे होगा कि ये ENU टूट जाएगा, किस किस में, E प्लस में और NU माइनस। अगले स्टेप में ये E प्लस अटैक कर जाएगा, E प्लस का अटैक करवा दो। ये हो गया हैलोजनीकरण, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत सारी रहेंगी, अब सुन लो, ठीक है। उन सभी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां लिख दूं मैं, पहला हैलोजनीकरण आएगी एक तो, ठीक है भाई, जिसमें आप क्या करेंगे, H हटा देंगे और हैलोजन जोड़ देंगे। दूसरी आएगी भाई नाइट्रीकरण, जिसमें आप H हटा देंगे और NO2 जोड़ देंगे, H हटाकर
NO2। तीसरी आएगी, अलग अलग चैप्टर में आएंगी लेकिन ये ऐसा नहीं किसी चैप्टर में आ गई मान लो सारी। तीसरी आएगी सल्फोनिका। क्या करेंगे आप बताओ? H हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? SO3 H जोड़ देंगे, कौन सी हो जाएगी? सल्फोनिका। चौथी आएगी एल्किलीकरण। H हटाओ और एल्किल जोड़ देना, H हटा देना और एल्किल ग्रुप जोड़ देना, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। और 5 आएगी एसिलीकरण। एसिल ग्रुप जोड़ देना, H हटा देना और एसिल ग्रुप जोड़ देना, C डबल बॉन्ड हो R। R की जगह अगर मैं CH3 लूं तो रिएक्शन का नाम होगा एसिटिलीकरण। H हट जाएगा और एसिटिल ग्रुप आ जाएगा। ये लो भाई, पहली बात तो कौन हटेगा क्या जुड़ेगा ये याद रखो, फिर बाद में बताऊंगा क्या डलेगा। ठीक है, तो पहले याद करो क्या हटेगा क्या जुड़ेगा। हेलोजनीकरण में हेलोजन जुड़ जाएगा, सल्फोनीकरण में SO3H, नाइट्रीकरण में NO2, ठीक है, एल्किलीकरण में एल्किल, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था एल्किलीकरण को ऐसे लिख सकता था कि H हट जाएगा और R जुड़ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है ना। तो जहां R की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल कर दोगे ना, ऐसे ही ये बड़ी बात है। मैंने एसिल लिखा तो मैंने R लिखा है, और R की जगह अगर मैं CH3 कर दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल। R की जगह H लिख दिया तो। अब एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठाओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं किसी क्लास में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी ये रिएक्शन है। जैसे अभी मान लो बीएससी थर्ड ईयर चल रही है, उस बीएससी थर्ड ईयर में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा है और उसमें आज चलेगा प्रिडीन। ये प्रिडीन है भाई, सुन लेंगे बेटा, प्रिडीन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रिडीन। इस प्रिडीन की रिएक्शन चलेंगी यही, कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप अपने दिमाग में फिट बिठाओ, मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको इस प्रिडीन का सल्फोनीकरण करना है। क्या करना है प्रिडीन का? तो बताओ क्या जुड़ेगा? SO3H जुड़ेगा ना, तो इसका प्रोडक्ट ये होगा, बोलो सही है? सपोज इसका नाइट्रीकरण अगर आपको करना है प्रिडीन का, तो इसका नाइट्रीकरण कर दें, क्या जुड़ जाएगा? NO2। बोलो सही है? ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको फ्यूरेन, थायोफीन इनका करना है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करना है, सल्फोनीकरण करना है, एल्किलीकरण करना है, ठीक है, रिएक्शन यही होंगी भाई। क्या जुड़ेगा, क्या आप डालोगे? डालना भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डलेगा क्या? जब तो जुड़ेगा, ठीक है। तो समझ आ गई बात भाई। अब मैं आपको ये बताऊं कि क्या डलेगा, सही है भाई? ठीक है, सुन लो। सल्फोनीकरण में आप सांद्र H2SO4 डालेंगे भाई। क्या डालेंगे? हालांकि अलग अलग जगह कंडीशन अलग होंगी तो कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है भाई। अरे बसंत भाई, किसी जगह कुछ डाल देंगे, किसी जगह कुछ डाल देंगे, किसी जगह कुछ डाल देंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल है। प्रोडक्ट यही बनेगा। अभी जैसे प्रिडीन की बात कर रहे थे अपन, प्रिडीन का अगर आपको सल्फोनीकरण करवाना है तो वहां आप HgSO4 की उपस्थिति में SO3 प्लस H2SO4 डालेंगे, है ना। जब आप इस थायोफीन का करेंगे तो थायोफीन में केवल H2SO4 डलता है। जब आप इस फ्यूरेन का करेंगे तो फ्यूरेन में डलता है SO3 प्रिडीन। तो इसका मतलब
सब में अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट वही होगा। जुड़ेगा क्या बताओ? SO3H, ठीक है ना भाई। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन ये चेंजेस अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। ये वाले चेंजेस अपन को देखने को नहीं मिलेंगे, अपन को तो ये होंगे। सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4, नाइट्रीकरण, अच्छा नाइट्रिक कारक मिश्रण होता है सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3। तो सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 डाल दो, NO2 जुड़ जाएगा भाई। हैलोजनीकरण भी आपने देख दिया, Cl2Al Cl3। ये दोनों रिएक्शन और एक हैलोजनीकरण, तीनों में तो याद रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे ये है CH3Cl AlCl3, ये है एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है ना, तो ऊपर वाले में होगा ना ये लो, और इसमें जुड़ेगा CH3C डबल बॉन्ड हो Cl और AlCl3। इसमें कौन सा जुड़ेगा बताओ? RC डबल बॉन्ड हो Cl और AlCl3। ये रिएक्शन है लो भाई, ये बता दी मैंने सारी सारी कौन सी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भाई, ठीक है। फिर दोबारा सुन ले, अभी मैं रिएक्शन है और बताऊंगा आगे, है ना, तब आप इसमें ध्यान रखो। हैलोजनीकरण पहले क्या पता दिया बताओ, कहां जुड़ेगा, मतलब क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा कि NO2 जुड़ेगा कि SO3H जुड़ेगा कि एसिल जुड़ेगा या एल्किल जुड़ेगा, ठीक है। अब वापस मैं एक बार जिक्र कर रहा हूं, सुन लें। फर्स्ट Cl2AlCl3, सेकंड RCOCl और AlCl3, थर्ड CH3C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3, चौथा H2SO4 प्लस HNO3, पांचवा सांद्र H2SO4। एक और बच के लिख रहा ना, RCl और Al, यही लिख दो इसको मैं, RCl और AlCl3। ये लो भाई रिएक्शन है। अब याद करना आसान हो गया, क्योंकि ये तीन रिएक्शन तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रही हैं। बोलो सही नहीं? कौन कौन सी? हैलोजनीकरण, एल्किलीकरण, एसिलीकरण, सही है ना? किसकी उपस्थित है? AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है, AlCl3 की प्रेजेंस में। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण H2SO4 की प्रेजेंस में, नाइट्रीकरण H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। क्या जुड़ेगा बताओ? RCl, एसिल, एसिल बोलो एसिल, RCO एसिल, एसिटिल, दोबारा बोलो एसिल, एसिटिल, NO2, SO3H, ठीक है ना भाई। क्या डलेगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप इनको एक बार कॉपी के लास्ट में उतार दें, इनको लास्ट पन्ने को उतार दें जल्दी, काम आती रहेंगी, यूज लेते रहेंगे अपन। इनको उतार दें। पहला लिखे हैलोजनीकरण, लास्ट के पन्ने पर फर्स्ट लिखे हैलोजनीकरण, फर्स्ट लिखे हैलोजनीकरण, सही है। बेंजीन लिख दो, क्या डलेगा इसमें? Cl2AlCl3, क्लोरोबेंजीन बना दो। बेंजीन तीर के ऊपर क्या? तीर के ऊपर Cl2AlCl3, Cl2AlCl3। दूसरा उदाहरण नाइट्रीकरण, तीर के ऊपर क्या डालेगा?
NO2 जोड़ दो। सल्फोनीकरण में क्या डाल देना, सांद्र H2 डाल दो। हो गया भाई। अब सुनो मेरी बात, क्रियाविधि की बात करें, सबकी क्रियाविधि भी एक जैसी होगी। पता है कैसे? यहां पर आपने ये दोनों डाले, ये दोनों डाले, है ना? बताओ ये AlCl3 किसको ले लेगा? किसको ले लेगा? Cl को ले लेगा ना। क्या बच जाएगा? CH3 प्लस CH3 प्लस अटैक कर जाएगा। सही है कि नहीं? कौन अटैक कर जाएगा? CH3 प्लस। यहां कौन अटैक करेगा? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव अटैक कर जाएगा। यहां कौन अटैक करेगा? बोलो सही नहीं? और इनका अटैक कैसे होगा? वो ये रहा, देखो CH3 प्लस बन गया था, एसिटिल प्लस बन गया, एल्किल प्लस बन गया, NO2 प्लस बन गया। ऐसे अटैक कर जाएंगे। बोलो सही नहीं? अगर आपको कहा जाए कि एल्किलीकरण की क्रियाविधि दो, किसकी? एल्किलीकरण की क्रियाविधि दो। स्टेप फर्स्ट बोलो, E प्लस का निर्माण रहे। स्टेप फर्स्ट, CH3Cl किसके साथ क्रिया करेगा? क्या बनाएगा? CH3 पॉजिटिव बन गया पहली स्टेप में। दूसरी स्टेप में ये CH3 पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, ये बन गए। और लास्ट स्टेप में H को हटा देना। ये मत याद रखना कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि किसको कौन ले जाएगा तो बता देना, नहीं पता चले तो कोई बात नहीं,
H प्लस लिख देना बस, इसको चाहिए वो ले जाएगा। अरे बस में आप तो उसको हटा कर क्या लिख देना बस, ठीक है भाई। आगे समझ में, तो मैकेनिज्म सबकी एक जैसी होगी बस। अरे बस भाई, तो मैकेनिज्म में एक सीख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी मैकेनिज्म। सपोज आपको नाइट्रीकरण करना है, पहली स्टेप में क्या बना देंगे, कौन सा ई प्लस बनेगा नाइट्रीकरण में है? अरे नाइट्रीकरण में जुड़ा क्या है, NO2 जुड़ा है ना, तो ई प्लस कौन सा होगा, NO2 प्लस ना। तो दूसरी स्टेप में NO2 प्लस का टैग करवा दे। ये कौन है, NO2 प्लस, यहां बोलो प्लस का है इस पर, NO2 H हट जाएगा, NO2 रह जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन गया। बोलो सही भी, तो क्रियाविधि में किसी में कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे अब मैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हटा दो है ना, ठीक है। तो ये हैलोजनीकरण चल रहा अपना, है ना। चलो हटाओ पहले, बस यही है स्टार्ट, बनाने की जो विधि है वो यही तो है, प्रिपरेशन मेथड यही चल रहा है। अब हैलोजनीकरण में Cl2 के साथ क्या डालोगे वो भी बोर्ड पे देख रहे हो, बताओ। Cl2HCl3 डलेगा भाई, H हट जाएगा, Cl जोड़ दो बस। अगर मैं यहां ये कहता नाइट्रीकरण है, तो बताओ तीर के ऊपर क्या डालते, H2SO4 HNO3 दोनों सांद्र। और मैं कहूं सल्फोनीकरण करना होता तो सांद्र H2SO। याद रखो, उन चीजों को ध्यान रखना, हर चैप्टर में आएंगे ये रिएक्शन है, हर चैप्टर में आएंगी, ध्यान रखना, हर क्लास में आएंगी, हर चैप्टर में, हर क्लास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगी। A प्लस का निर्माण याद रखो, Cl2 AlCl3 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, बना लिया। हटाओ भाई, अब बताओ दूसरी स्टेप क्या होगी, मध्यवर्ती का निर्माण। लिखो दूसरी स्टेप, मध्यवर्ती का निर्माण। करवावट है, देखो रिएक्शन एक ही हुई है भाई, है ना, और पूरा टाइम लग गया। लेकिन मैंने आगे आने वाले सभी चैप्टरों की नींव रख दी, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। अब चाहे कोई सा चैप्टर आ जाए, मैं तुरंत बोलूंगा कि मेरे को एल्किलीकरण करना है, आप तुरंत बोलोगे CH3 AlCl3 लिखो, लेकिन याद कर क्या, नाइट्रीकरण करना है सांद्र HNO3 और H2SO4, केवल सल्फोनीकरण करना है H2SO4। याद कर कहना जी किसमें क्या डालेगा भाई, क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर होंगे उसमें ऐसे कहूंगा मैं कि सारी रिएक्शन कर दो भाई, आरी भाषा में नाइट्रीकरण कर दो, सल्फोनीकरण कर दो, सब कुछ कर दो। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या डालना पड़ेगा, याद करके आना सारी रिएक्शनों में क्या डालेगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3 जगह प्लस लगा दिया करो इसमें, तो ये कहां जाएगा कहां जाएगा कहां जाएगा, 3 जगह प्लस लगा दिया, हटाओ क्या, लास्ट स्टेप में एच हटा दिया करो बस, ठीक है ना। हटा दी भाई अब तो है। अब एक बार आप सुनो, देखो रे ओए इधर सुन, मैं एक बार पूरी मैकेनिज्म वापस दोहराता हूं। मान लो आपको नाइट्रोजन सल्फोनिकन सारी करनी है, रिएक्शन है आगे, है ना। मैं कोई मैकेनिज्म आगे करवाऊं या नहीं करवाऊं, लेकिन पेपर में आ जाए तो आप कैसे करके आएंगे, सुन ले भाई। फर्स्ट स्टेप क्या होगी बताओ, E+ का निर्माण, सही है ना। अब वो कैसे होगा वो देखो, सब में अलग अलग होता है, जैसे जैसे आते जाएंगे बताता जाऊंगा। जैसे मान लो आपको नाइट्रीकरण करना है, सुन ले क्या करना है, H2SO4 प्लस HNO3, ये दोनों काम आएंगे ना। अटैक कौन करेगा बोलो, तो आप NO2 प्लस बना दो बस, आगे क्या बनेगा वो बाद में बात करेंगे, सब में अलग अलग आएंगे। जब सेकंड स्टेप क्या होगी बताओ, E+ का अटैक, किसका अटैक करवाना है, E+ कौन साहब, इसका अटैक करवाना है। सुन ले भाई, बड़ा सिंपल है, बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं, बाद में कभी भी अटैक कर जाएगा, H भी रहेगा NO2 भी रहेगा, H भी रहेगा और NO2, H और NO2, 3 जगह प्लस लगा दो, इस जगह लगा दो, इस जगह लगा दो, इस जगह लगा दो। उसके बाद अल्टरनेट डबल सिंगल बता रखा है या नहीं, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल, दोनों तरफ डबल आएगा, नीचे आ जाओ, सिंगल डबल सिंगल डबल, सही है, कोई दिक्कत नहीं आई ना। और स्टेप थर्ड में क्या करना, आपको H को हटाना, बस क्या करना है, H को हटाना है, ये प्रोडक्ट लो भाई, H+ हट गया, बोलो मैकेनिज्म कोई दिक्कत आई है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मैकेनिज्म लिखनी सब, आगे चले, ठीक है। हैलोजनीकरण चल रहा है, अगली बात सुने, अब थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मामला टिपिकल क्यों होगा, एक और लिख दो वापस, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, अगर मान लो मैं Br2 जोड़ूं तो आप SbCl5 ले लें, क्या जुड़ जाएगा, Br। आप बेंजीन है, Cl2 ले लें, FeCl3 ले लें, तब भी Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि ये FeCl3 SbCl5 ये भी सारे क्या हैं, लुईस एसिड है, लेकिन लुईस एसिड में एक ही लेके चलूंगा लास्ट तक, कौन सा, तो ये भी हैलोजनीकरण है, दोनों रखा दो नीचे, ये भी क्या है बताओ, हैलोजनीकरण है, जल्दी हटा, हाँ बस चलिए, हैलोजनीकरण चल रहा है कंटिन्यू, हैलोजनीकरण ही चल रहा है। SbCl5 और FeCl3, वही ClBr जुड़ रहा है ना, और यहां मैंने क्या लिया, लुईस एसिड, ठीक है। ठीक है भाई, अब सुने अगली बात, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आपको यह पता चल गया कि आप क्या डालोगे क्या जुड़ जाएगा, सुन ले भाई, क्या डालोगे क्या जुड़ जाएगा। मैंने सांद्र H2SO4 डाला,
SO3H जुड़ जाएगा। H2SO4 HNO3 डाला, पता लग गया ना? कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेंजीन पे जोड़ देना। लेकिन समस्या जब आएगी जब कंडीशन इस प्रकार की हो। हर चैप्टर में यही कंडीशन आने वाली है, Cl2 AlCl3। क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? Cl जुड़ेगा ना। बात यह है Cl को जोड़ेगा, Cl को बोलो सही नहीं। समस्या यहां ये आती है कि Cl को जोड़े कहां पर। ठीक है, तो कहां जोड़ेंगे? आप सुने मेरी बात भाई। या फिर मान लो मेरे पास ये पहले से Cl जुड़ा हुआ है, तब कहां जोड़े? ये तो आगे आ जाएगा, इसको छोड़ू, मैं यही बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए भाई कहां जोड़ेंगे, समस्या को मैं हल कर रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान देते रहें। ठीक है, सुनना भैया, रिंग पर या तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव। कितनी जगह? 3 जगह। क्लियर बात ना? 3 जगह। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको पैरा। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑर्थो पैरा पे आता है। नेगेटिव हो चाहे ऑर्थो पैरा पे आता है। क्लियर सी बात होगी? ऑर्थो और पैरा पे आता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताएं कि ये जो CH3 है ये कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या खींचना? इलेक्ट्रॉन देना ना। इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, माइनस। ज्यादा का मतलब माइनस, कम का मतलब प्लस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग पर चार्ज कितनी जगह नेगेटिव? नेगेटिव आ गया, बोलो सही नहीं। अब बताओ E प्लस कहां अटैक करे? प्लस चार्ज है इस पर, कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पर। बात समझ नहीं? तो E प्लस आपको जोड़ना है ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए मैं इस CH3 को कहूंगा कि ये CH3 E प्लस को निर्देश देता है कि भाई साहब ऑर्थो पैरा पे जुड़ जा। सही है ना? क्या निर्देश देता है? इसलिए इस CH3 को मैं नाम दूंगा ऑर्थो पैरा निर्देशी। बोलो सही नहीं? क्योंकि E प्लस को निर्देश देता है कि कहां जुड़ जा, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। बात समझ आ गई? इसकी बात करें, लॉन पेयर है, देगा या खींचेगा? बोलो, देगा तो रिंग पर चार्ज, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सही है? तो हैलोजनीकरण, नाइट्रिकरण, सल्फोनीकरण सारी अभिक्रियाएं कहां संपन्न होंगी? बात समझ आई दोनों की? अब बताओ ये CH3 कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो Cl को कहां जोड़ना है? ऑर्थो पैरा पर। बड़ा सिंपल है। सही है? ऑर्थो पे जोड़ दिया या दोनों प्रोडक्ट बनेंगे भाई। बेंजीन के ऊपर जब CH3 होता तो टालुइन होता है, इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो टालुइन। सही है ना? और इसका नाम है पैराक्लोरो टालुइन। पता चल गया ना ऑर्थो पैरा पे क्यों जोड़ा भाई? क्योंकि ये CH3 क्या है बताओ? ऑर्थो पैरा निर्देशी ग्रुप है। सही है? ऑर्थो पैरा। एक चीज और, सक्रियणकारी समूह भी है। सक्रियणकारी क्यों कहा मैंने इसको? इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग पर माइनस बढ़ गया ना। E प्लस के अटैक की संभावना बढ़ गई, क्रियाशीलता बढ़ गई, इसलिए मैंने इसको क्या सक्रियणकारी।
भाई E प्लस वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, सही है कि नहीं? और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग में, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। ये वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर सपोज ये खींच ले जाता तो, जैसे मैं Cl की बात करूं, Cl कौन सा प्रभाव दर्शाता है? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले गया, अब रिंग पर माइनस है ही नहीं मान लो, तो बताओ इसके अटैक की संभावना, इसलिए Cl को क्या कहेंगे? विसक्रियणकारी समूह। बोलो सही नहीं? क्योंकि ये Cl क्रियाशीलता घटा रहा है, बढ़ा रहा है? घटा रहा है भाई, क्रियाशीलता। बात को छोड़ो, यहां आ जाओ, बात ये समझ आएगी नहीं कि ऑर्था पैरा पर क्यों होगी रिएक्शन, आगे ना हटा दो इसको, फिर आगे चलता हूं। एक और एग्जांपल, टालुइन पर Cl2 की रिएक्शन कर रहा हूं, टालुइन लो, हिलिया टालुइन क्या होता है? टालुइन बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दो, डालो, क्या डालोगे? हैलोजनीकरण करना है टालुइन का, क्या डालोगे? डालो Cl2 और HCl, जोड़ दो, कहां जुड़ेगा Cl? और तो पैरा, जोड़ दो, जोड़ दिया, और नीचे लिख दो मैथिल समूह क्या है? और तो पैरा डायरेक्टिंग है और सक्रियणकारी है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है? हटाओ। अब देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिर दोबारा सुन ले। अब मैं आपको ले चलता हूं फिनोल चैप्टर में, सुनना भाई, कहां ले चल? लॉन पेयर है, सुन ले, लॉन पेयर है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, खींचेगा? देगा ना, देगा तो रिंग पर चार्ज, रिंग पर चार्ज, सही है ना? E प्लस का अटैक करेगा, तो करा, मैं कहूं इसका हैलोजनीकरण करवाओ, Cl2 HCl3 डाल देना, और तो करा Cl जुड़ जाएगा। आपसे कहूं नाइट्रीकरण, क्या जुड़ जाएगा? कहां जुड़ेगा? बात कहूं सल्फोनीकरण, SO3H का, बोलो सही। तो आगे आने वाले कोई सा भी चैप्टर है, मैं पहुंच गया ईथर वाले चैप्टर में, सपोज, सही है? क्या करेगा बताओ? देगा या खींचेगा? देगा। सारी अभिक्रियाएं कहां होंगी? बात समझ आ गई? मैं पहुंच गया एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, सपोज। अब सुनो भाई, C डबल बॉन्ड O है, किसकी En ज्यादा है? अपनी तरफ खींचेगा भाई, तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दे रहा है? खींच ले गया है, तो रिंग पर चार्ज बोलो, पॉजिटिव आ गया। अब बताओ E प्लस कहां अटैक करे? कहां पर? मेटा पर अटैक करेगा, तो ये मेटा निर्देशी है, क्या है? खोपड़ी में बैठा लेना, N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O मेटा निर्देशी होंगे। क्यों? N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या करेंगे? खींच ले जाएंगे रे, क्या करेंगे? खींच ले जाएंगे, तो कौन से होंगे? मेटा निर्देशी होंगे, जिनमें भी N डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O होगा। बहुत सारे एग्जांपल आएंगे भाई, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, सब में क्या होता है? या तो N डबल बॉन्ड O होगा या C डबल बॉन्ड, मेटा निर्देशी। ठीक है, लिख दिया ना? कॉपी के ऊपर खाली जगह में पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण ही चल रहा है, जल्दी करो। पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण, पार्श्व हैलोजनीकरण ही टॉपिक चल रहा है अभी, एक टॉपिक ही चल रहा है, पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल इसलिए कहूंगा, बाद बताऊंगा क्यों। देखो ये Cl2 है, प्रकाश की उपस्थिति में लुईस अम्ल नहीं डाला रहे, अगर मैं लुईस अम्ल डालता तो रिएक्शन रिंग पर होती। अब डाल रहा हूं लाइट,
तो ये वो रिएक्शन हो गई जो मैंने 15 एग्जांपल करवा रखे हैं। H हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। कौन सी? CH3 प्लस Cl2 प्रकाश, एक H हटा दो, Cl जोड़ दो, प्रकाश रासायनिक हैलोजेनिक बॉन्ड। आया कुछ याद? नहीं आया। CH3 Cl2 कितने प्रोडक्ट बनेंगे? CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, कितना बनेगा? एक ही बनेगा। चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ, चाहे यहां से हटाओ। रिएक्शन थी प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण, सही है, प्रकाश की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन एल्केन देती है। कौन देती है भाई? यहां पर रिएक्शन होने वाली है रिंग पर या CH3 पर? बोलो। CH3 पर रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा CH2Cl प्लस बेंजील क्लोराइड, ठीक है। पर अगर मान लो आगे भी बढ़ाया था अपन ने, Cl2 आधिक्य में हो तो क्या होगा? बोलो जल्दी, सारे हट जाएंगे रे। और लास्ट में जाकर के प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? बोलो यहां C के साथ कितने? 3 Cl3 भाई, 3 ही तो हटाओगे, 3 ही हटाओगे। CH3 प्लस Cl2 बोलो बोलो, H न्यू, HCl बाहर, क्या आ जाएगा बताओ? CH2Cl, Cl2H न्यू, एक HCl और, क्या बनेगा बोलो? है CHCl2 और H न्यू, HCl बाहर, सही है ना। Cl2 आधिक्य में ले तो क्या होगा? सारे H हट जाते हैं। रिएक्शन ही करवा रखिए पहले, वही रिएक्शन में ध्यान रखना। हटाओ, ये पार श्रृंखला का हैलोजनीकरण भाई। रिएक्शन कहां होगी बताओ? साइड चेन पर। सात से 8, 8 से 9, ठीक है। हाँ, 7 से 8, 8 से 9। आगे सुन ले, आगे सुन ले, हो गया 9 तक। उसके बाद 9 से 10, 10 से 11 पहला बैच ये, दूसरा बैच ये, सेम चलेगा। आपका यहां टाइमिंग नहीं बैठती 2 घंटे की, तो आप यहां जाना। हाँ 2 घंटे। फिर सुन ले भाई, आपका कहीं भी मान लो ट्यूशन है, मैं नहीं कह रहा छोड़े, आप क्या करें? 7 से 8, 8 से 9 एक बैच ये चल रहा है जो 2 घंटे होगा। या आपका नहीं बैठता है तो आप यहां आ जाएंगे 9 से 10, 10 से 11 वाले में 2 घंटे, ठीक है। लेकिन एक मिनट, एक बात को सुन जाए, कल